नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मनासा उर्वरक वितरण केंद्रों पर समय से किसानों को नहीं मिल पा रहा यूरिया खाद, किसान हो रहे हैं परेशान। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के खोले गए दान पात्र, विदेशी मुद्रा एवं आभूषण भी मिले दान पात्र में। कांग्रेस ने मंदसौर में निकाली भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस से जुड़ने का कर रहे हैं आह्वान, वही भाजपा सरकार की गलत नीतियों को भी बता रहे हैं। और वेतन भी संगति सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रही है आशा उषा। कार्यकर्ताओं ने की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात, पूर्व सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुश्री मीनाक्षी नटराजन को सौंपा ज्ञापन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मनासा सहित क्षेत्र में यूरिया खाद की कमी से किसान काफी परेशान हो रहे हैं। किसानों को खेतों में फसल के लिए यूरिया खाद की अति आवश्यकता है। मनासा के सावनकुंड समीप स्थित उर्वरक वितरण केंद्र पर किसान यूरिया खाद के लिए 2 से 3 दिन तक चक्कर काट लाइन में लगने के बाद टोकन ले रहे हैं। बावजूद खाद के लाइन में लग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में समय पर यूरिया न मिलने से किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान बाजार से ब्लैक में महंगे दामों पर यूरिया खरीद रहे हैं, बावजूद भी यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बोराना ने मीडिया को बताया कि यूरिया खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जाए और किसानों को समय पर यूरिया खाद वितरित किया जाए ताकि जल्द किसानों की समस्या हल हो। 1 एकड़ पर 4 कट्टे यूरिया खाद खातेदार किसानों को दिए जा रहे हैं। जिसका खाता सोसाइटी में नहीं है वो किसान खाद के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं या फिर ब्लैक में महंगे भाव में यूरिया खरीद रहे हैं। ऐसे किसान की समस्या को देखते हुए सरकार पर्याप्त मात्रा में किसान को यूरिया खाद उपलब्ध करवाए। मध्य प्रदेश के मुखिया जो रोज़ाना अपने चुनावी भाषण जैसे भाषण देते हैं कि यूरिया खाद की कमी नहीं आएगी, जबकि 1 माह से लगातार किसान परेशान हो रहा है। यहाँ पर लगातार किसान को 2 से 3 दिन तक यहाँ लाइन लगा कर रहना पड़ता है, तब कहीं जाके यूरिया मिल रहा है। अभी रेक उतरी है, पर उस रेक के उतरने के बाद भी यहाँ पर आप देख लीजिए किसानों को 2 जगह लाइन लगाना पड़ रही है, जबकि एक ही बार में इस किसान को यहाँ से कट्टे मिल जाना चाहिए थे। किसान को पर्याप्त यूरिया मिलने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ये सारा यूरिया दे रहे हैं। अब किसान को 2 कट्टे चाहिए और यहाँ पे 1 हेक्टेयर पे आप 4 कट्टे दे रहे हैं। अगर उसको एक की ज़रूरत है तो और 1 हेक्टेयर में उसको कम से कम 8 कट्टे चाहिए, अब उसको 4 ही मिल रहे हैं, तो कहाँ पर्याप्त यूरिया आपकी सरकार लोग किसानों को दे रही है। वहीं मैं आम आदमी पार्टी की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ प्रदेश सरकार जितना जो बयान जारी कर रही है वो सही तरीके से ज़मीन पे लागू करे, अन्यथा सिंहासन खाली करे। किसान परेशान है, बिजली नहीं मिल रही है। दिन में अगर किसान खेत पे जाता है तो पूरे दिन में करीब 8 से 10 हारी ही वो पिला पाता है, और रात को जो 4 घंटे लाइट आती है वो दिन की और रात की मिलाकर कुल 5 घंटे लाइट किसान को मिल रही है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से बिजली छूट कर रखी है उसको बंद करके किसानों को फ़ायदा दे। दूसरी ओर जो किसान यूरिया में जो परेशान हो रहा है, यहाँ पर भी कालाबाजारी की जा रही है। यहाँ पर 267 रुपये में जो किसान को कट्टा मिल रहा है वो यहाँ कम मात्रा में मिल रहा है। लाइन लगाकर पूरे दिन यहाँ रहना पड़ता है। और बाजार में जो यूरिया मिल रहा है वो पूरा कालाबाजारी के अनुसार मिल रहा है। एक किसान को कट्टा वहाँ पर अगर लेने जाता है तो 400 से 500 रुपये में एक कट्टा दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर सरकार ने कहा है कि रेट के अनुसार कट्टा मिलेगा।
अगर आप रेट के अनुसार कट्टा लेते हैं तो बिल नहीं मिलता है, बिल नहीं मिलता है तो कट्टा नहीं मिलेगा, और अगर आपको कट्टा लेना है तो बिल नहीं मिलेगा और कट्टा ले जाइए 500 रुपये दीजिए। यानी खुद शासन और प्रशासन साथ में रहकर कालाबाजारी करवा रही है। तो मेरा शासन और प्रशासन से, यहाँ की सरकार से ये मांग है कि अगर जल्द से जल्द किसानों की ये समस्या, बिजली और खाद की जो समस्या है उसको हल नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं अभी जो किसानों की फसलें खराब हुई है उसका ना तो फसल मुआवजा आया है ना फसल बीमा आया है। जल्द से जल्द सरकार किसानों को फसल बीमा और फसल मुआवजा देने की घोषणा करे, अन्यथा आपको इसके दुष्प्रचार अभी से मिलना चालू हो जाएंगे। रमेश गुजर, विधानसभा प्रभारी, मनासा। देखिए, अधिकारी जो सरकार ने जो बोल रखा है वो उसका गाइडलाइन कर रही है, और साथ में वो जो सरकार की जो बात रहती है उसको एक दबाने की के ऊपर रहती है कि अब सब हमको पर्याप्त मिल रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति जो है वो किसान की जो अधिकारी हैं वो देख नहीं पा रहे हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पे एक तरह से मेला लगा हुआ है, जैसे किसान अपने खेत की लाइट छोड़कर, मतलब पानी जो पिलाना वो छोड़ के यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, और करीबन हम खुद ही सुबह से यहाँ पे खड़े हैं लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी यूरिया का जो टोकन मिलता है तो हो सकता है कि आज नंबर आए तो आए, नहीं तो कल भी आए या परसों भी आए। ये स्थिति हो रही है, और पिछले ये आज 1-2 दिन की नहीं, पिछले 1 से 1.5 महीने से किसान परेशान है। आने वाले समय में अब क्या हो रहा है कि यूरिया अब जैसे पानी देने का काम हो गया, सेकंड पानी देंगे, थर्ड पानी में उसमें यूरिया की ज़रूरत पड़ती सख्त। उस समय किसानों को जब स्थिति होगी तो इस समय शॉर्टेज रहेगी। शॉर्टेज की वजह से किसान बहुत परेशान है, कोई यूरिया नहीं मिल रहा है। जो अधिकारी बोलते हैं वो वास्तविक है। दूसरी बात, इन लोगों ने क्या कर रखा है कि सोसाइटियों पे जो कर रखा है इस यूरिया का, उस पर जो खाता धारक होता है उस खाता धारक को देने का एक बोल रखा है कि खाता धारक ही दे। लेकिन जिनका खाता नहीं होता है उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या होता है कि या तो इधर उधर भटकेगा, दुकानों पे भटकेगा, तो उसमें भी बहुत सारा का ऑप्शन कर दिया, ब्लैक करने का बहुत सारे तरीके हो गए। नैनो यूरिया साथ में ले वो आपको 2 कट्टे पे एक आपको ये लेना पड़ेगा। तो उस स्थिति में किसान परेशान हो रहा है, और सरकार को ये करना चाहिए कि अभी जो सोसाइटियाँ है उसमें सबको कट्टे वितरित करना चाहिए, जो पावती आधार पर देना चाहिए, जो पिछले साल कर रखा था सरकार ने वैसा करना चाहिए। किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, समय पर लाइटें काफ़ी बहुत सारी जगह पे हमें खबर मिलती है कि कटौती होती है, तो वो भी एक सरकार को इस पर सुधार करना चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए, और यूरिया की जल्द से जल्द प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और किसानों को जल्द से जल्द यूरिया प्रोवाइड कराना चाहिए। अर्जुन सिंह बोराना, बढ़ती किसान यूनियन, नीमच जिला अध्यक्ष। लंबे समय बाद एक बार फिर विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दान पात्र खोले गए व दान राशि की गणना प्रारंभ की गई। बुधवार सुबह शुरू हुई गणना में 2 लाख तक की राशि की गणना की जा चुकी थी। वहीं इस बीच हर बार की तरह विदेशी मुद्राएं व आभूषण भी प्राप्त हुए। मंदिर समिति प्रबंधक राहुल रुनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के 9 दान पात्र खोले गए, जबकि सहस्त्र शिवलिंग मंदिर का 1 दान पात्र शेष है। बुधवार सुबह प्रारंभ हुई गणना में खबर लिखे जाने तक 2 लाख तक की राशि की गणना हो चुकी थी। वहीं गणना के दौरान मंदिर समिति को यूएसए के $2 भी प्राप्त हुए। वहीं कुछ मात्रा में चांदी के आभूषण भी मिले हैं। मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार गणना फिलहाल जारी रहेगी।
भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में आज दान राशि की गणना की जा रही है। दान पेटियों को आज 9 दान पेटियों को खोला गया है। 1 दान पेटी और शेष है शिवलिंग मंदिर की। बाकी आज काउंटिंग चल रही है। 2 लाख तक की गणना की जा चुकी है और विदेशी मुद्रा के रूप में यूएसए के जो है 20-20 के $20 के 2 नोट मिले हैं। साथ ही चांदी की छोटे मोटे सामग्री यहाँ पे प्राप्त हुई है। धन्यवाद। जहां एक और इन दिनों कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अलग क्षेत्रों में स्थानीय कांग्रेस जन भी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर आम जन को कांग्रेस से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार की गलत नीतियों को बता रहे हैं। सभी कांग्रेस जन भारत जोड़ो नफरत छोड़ो के नारे के साथ यात्रा निकाल रहे हैं। बुधवार को मंदसौर में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। गांधी चौराहे पर कई कांग्रेस जन एकत्रित हुए, जिसमें पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन सहित जिले भर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद शहर में एक रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौराहा पहुंची। इसके पहले एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छतरी पे जा गया। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अपनी वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर इन दिनों हड़ताल कर रही आशा उषा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। यहां आशा उषा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुश्री मीनाक्षी नटराजन को भी अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। पूर्व सांसद नटराजन से मुलाकात करते हुए आशा उषा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। इसके साथ ही वे अपनी कई मांगों को लेकर लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आशा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं से भी उनकी मांगों को लेकर बात कही। आशा उषा कार्यकर्ताओं के ज्ञापन पर पूर्व सांसद व कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि अगर मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनकी हर एक मांग को पूरा किया जाएगा। बोलो बहनों बोलो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। भैया बोलो बहनों बोलो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारी सरकार बनेगी, सबके लिए आपके काम करेंगे, जितनी मांगे सब मंदसौर में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त के मामले में वाड़ी नगर पुलिस ने एक होमगार्ड जवान और 3 अन्य लोगों के खिलाफ अवैध हथियार के मामले में केस दर्ज किया है। आरोपी जवान ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पिस्टल खरीद फरोख्त का जाल रचा था। इस जाल में आरोपी खुद ही फंस गया।
वाड़ी नगर एसआई विनय बुंदेला ने बताया कि अवैध वसूली के लिए होमगार्ड लाइन में पदस्थ जवान विजेश पिता रामचंद्र मालवीय ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अवैध वसूली के लिए पिस्टल की खरीदी बिक्री करवाई। इसमें रियाज नाम के शख्स ने रतलाम के आलोट निवासी मोइन हुसैन पिता आजाद हुसैन नियर नागर भाम्बीपुरा आलोट और देवेंद्र पिता प्रभुलाल चौधरी गायरी मोहल्ला आलोट को अवैध पिस्टल देने के लिए मंसूर कृषि मंडी के सामने बुलाया था। दोनों युवकों ने रियाज से 25,000 में अवैध पिस्टल खरीदी। इसी दौरान होमगार्ड जवान विजेश आधमका उसने दोनों युवकों से पिस्टल छीनी और केस बनाने के लिए धमकाया। मामला खत्म करने को लेकर सौदा 25,000 में तय हुआ। इसके बाद होमगार्ड के जवान ने दोनों युवकों से अपने परिजनों के खाते में ऑनलाइन 25,000 ट्रांसफर करवाए। इसी बीच वाईडी नगर पुलिस को इसकी सूचना लगी तो पुलिस ने होमगार्ड के जवान विजेश, हथियार खरीदने वाले मोइन और देवेंद्र को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं हथियार उपलब्ध करवाने वाले रियाज नाम का शख्स फरार है। मामले में वाईडी नगर पुलिस ने अवैध हथियार के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पटेल कृषि सेंटर के पास में, कृषि मंडी के पास संदिग्ध अवस्था में 3 लोग खड़े हैं। तो उसकी तस्दीक के लिए जब पुलिस को भेजा तो वहाँ मोइन, देवेंद्र और विजेश नामक सैनिक मिला और जब तलाशी ली तो मोइन के पास से एक पिस्टल में मैगज़ीन के बरामद हुई है। और जब पूछताछ की तो पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि देवेंद्र जो है वो लेने आया हुआ था मोइन के साथ, आलोट के रहने वाले हैं ये दोनों। और जब ये लोग का लेन देन हो गया उसके बाद विजेश आया और उसने इसको बोला कि तेरे को बंद कर देंगे और इस नाम से पैसे की मांग की। इस पर 25 आर्म्स एक्ट और धारा 384 आईपीसी के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। और रियाज ने पिस्टल ला के दी थी जो निवासी पिपलिया मंडी का है, उसको भी पुलिस ने तलाश की है और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। किस बात के सर पैसे मांगे जा रहे थे? ये उस सैनिक के द्वारा बोला गया कि मैं तुमको बंद कर दूंगा, तुम्हारे पिस्टल लेने आए हो, तो इस बात को लेकर के उसने पैसे की मांग की। कितने रुपए की मांग की गई? जो कितने रुपए कुछ बरामद हुए सर? बरामद तो नहीं हुआ लेकिन उसने 25,000 रुपये फ़ोन पे किया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सैनिक कहाँ पर पदस्थ हो रही है? अभी यहीं मंदसौर में होमगार्ड कार्यालय में। यातायात नियमों का पालन न करते हुए वाहन चलाने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों पर यातायात पुलिस टीम ने चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें नियमों की हिदायत दी। मंदसौर शहर के सीतामऊ मार्ग पर लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय के पास पॉइंट लगाकर यातायात पुलिस की टीम ने बिना हेलमेट, बिना कागजात के चल रहे वाहनों को रोककर चालानी कार्रवाई की। वहीं सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। गौरतलब है कि इन दिनों पुलिस विभाग द्वारा यातायात जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत यातायात पुलिस की टीम लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर रही है तथा उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत भी दे रही है। जी, क्या नाम है आपका? SS कुमार। जी, आज चालानी कार्रवाई की जा रही है, किन बातों को लेकर क्या कहना है? ये इसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और हेलमेट को लेके अभियान चल रहा है, तो इसको चेकिंग की जा रही है। कौन से क्षेत्र में कर रही है कार्रवाई? ये सीतामऊ रोड पे लाभ मुनि। जिसके पास में कागज वगैरह उपलब्ध नहीं हो गए तो क्या कार्रवाई होगी? उनको रोक के उनका चालान बना, 2 व्हीलर का क्या 250 रुपये का और 4 व्हीलर का बेल्ट नहीं लगाने से 500 रुपये का 1,000 रुपये बोला। पवित्र कार्तिक मास में चल रहे भगवान पशुपतिनाथ के भव्य मेले में अब लोगों की भीड़ पहुंचने लगी है। दिन हो या रात का समय, यहां बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद उठाने पहुंच रहे हैं। मेले में लगे झूले, चक्री व दुकानें आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं सांस्कृतिक मंच पर भी रोज नए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि कार्तिक माह में बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में भव्य मेला सजाया जाता है, जो इस बार 2 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। मेले के इस आयोजन में बड़ी संख्या में जिले सहित आसपास क्षेत्र के लोग पशुपतिनाथ मेले का आनंद ले रहे हैं। वहीं बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं।
बता दें कि कार्तिक के इस महीने का समापन 23 नवंबर को होगा। किस तरह से कार्तिक मेला चल रहा है और पब्लिक आ रही है, क्या करें? भगवान पशुपतिनाथ में नगर पालिका की ओर से 20 दिन का मेला कर रहा है। इसके अंदर प्रतिदिन जो यहाँ भीड़ आ रही है मेले में, मेले से लोग भगवान दर्शन करने आते हैं और मेला भरपूर चल रहा है और भगवान के दर्शन में शाम से लोग आ रहे हैं। दर्शन अच्छी भीड़ चल रही है, खासी भीड़ भगवान दर्शन कर रही है और अपनी मनोकामना पूर्ण कर रही है। रीना राठौर। क्या कहें, किस तरह से आप भी मेले में आए? हम तो यहाँ मंदसौर में रहते हैं प्रॉपर। यहाँ मेला बहुत अच्छा लगता है, शॉप बहुत सारी रहती है यहाँ पे और जिनको भी जो भी खरीदना हो खरीदी अच्छे से कर सकते हैं। खरीदारी में सामान आज इस बार कैसा लग रहा है, अच्छा है क्या? बहुत अच्छी क्वालिटी है, वैरायटी भी बहुत सारी है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।